हेलो डियर स्टूडेंट्स, होप सो आप लोग सब अच्छे होंगे। आज मैं आप लोग के लिए लेकर के आया हूँ नंबर सिस्टम के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स के लिए का एक लेक्चर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इस लेक्चर में क्या है, हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिक कंसेप्ट ऑफ नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का बेसिक कंसेप्ट देखेंगे, टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम देखेंगे, उसका रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, ठीक है, रोमन न्यूमरल्स देखेंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं कि नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, संख्या प्रणाली या संख्या पद्धति, ठीक है। तो इस नंबर सिस्टम को बेसिकली टू टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम में डिवाइड किया गया है, दो नंबर सिस्टम में डिवाइड किया गया है। एक है इंडियन नंबर सिस्टम, जिसका नाम है भारतीय संख्या प्रणाली, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, भारतीय संख्या प्रणाली, यह है इंडियन नंबर सिस्टम। और दूसरा है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, जिसको अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली या अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति बोलते हैं। तो नंबर सिस्टम के दो टाइप्स हो गए, पहला टाइप हो गया इंडियन नंबर सिस्टम और दूसरा टाइप हो गया इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। अब देखते हैं कि इंडियन नंबर सिस्टम में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में कैसे रिप्रेजेंटेशन होता है। तो ये है हमारा इंडियन नंबर सिस्टम। आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ पे टेबल बनाया है और इसमें मैंने रिप्रेजेंट किया है। सबसे पहला अगर देखें तो यहाँ क्या मेंशन है, वंस। तो वंस में क्या क्या आते हैं, 1, 10, 100, ये तीनों आता है वंस में। उसके बाद थाउजेंड से स्टार्ट होता है, देन लाख, करोड़, अरब, खरब, नील्स, पदम्स, संख्स, महासंख्स। अब अगर हम लोग रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो देखिए वन जो है, वन को हमने रिप्रेजेंट किया है वंस। वंस की बात करें तो इसमें क्या क्या आया है, 1, देन 10 एंड 100, ये तीन आया है वन में। वन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं 1 से और 10 टू द पावर 0 से। ओके, सो 10 टू द पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। एनीथिंग टू द पावर 0 इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। उसके बाद 10 को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं 1, 0, और इसको कैसे लिख सकते हैं, 10 टू द पावर 1। 100 को रिप्रेजेंट करते हैं 1, 0, 0, 10 टू द पावर 2 से। तो ये जो तीनों हैं, ये किसके कौन से कैटेगरी में आता है, 1 की कैटेगरी में। इसके बाद 1000 की कैटेगरी स्टार्ट होती है, थाउजेंड्स की कैटेगरी। तो थाउजेंड्स की कैटेगरी में जैसा कि आप देख रहे हैं, एक होता है थाउजेंड्स, जिसको 1000 बोलते हैं, और एक होता है 10,000, ठीक है, 10,000, ये होता है 10,000। तो 1000 को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 10 टू द पावर 3, और 10,000 को 10 टू द पावर 4। 10 टू द पावर 3 मीन्स 1,000, और 10 टू द पावर 4 1,000,000, ठीक है। ये है रिप्रेजेंटेशन थाउजेंड्स का। अगर ऐसे ही देखिए तो लाख्स में क्या आएगा, लाख्स में भी आएगा लाख्स एंड 10 लाख, लाख एंड 10 लाख्स। तो लाख्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 10 टू द पावर 5 से। 10 लाख्स को रिप्रेजेंट करेंगे 10 टू द पावर 6 से। 5 मीन्स ये कितने ज़ीरो होंगे, 5 जीरो होगा, इस पर हम लोग 5 जीरो रखेंगे, है ना। 10 टू द पावर 5 मीन्स ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5 जीरो। 10 टू द पावर 6, 2, 2 4 और 2 6 जीरो। तो ये लाख्स तक, ऐसे ही ये आगे बढ़ता जाता है। फिर ये करोड़ देख रहे हैं यहाँ पे, करोड़ का रिप्रेजेंटेशन है। उसके बाद अरब में भी अरब, 10 अरब, देन खरब, खरब 10 खरब। उसके बाद आता है नील, नील 10 नील। उसके बाद आता है पद्म, पद्म 10 पद्म। फिर आता है शंख, शंख 10 शंख। महाशंख, महाशंख है 10 महाशंख। तो टोटल हम लोग देख रहे हैं कि हमारा जो यहाँ रिप्रेजेंटेशन शो किया गया वो कहाँ तक, 10 टू द पावर 20 तक। ये हमारा है इंडियन नंबर सिस्टम। अब देखते हैं कि इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में कैसे रिप्रेजेंटेशन होता है। तो ये है हमारा इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाया हुआ है, और यहाँ जैसे देख सकते हैं कि हमने यहाँ भी रिप्रेजेंट किया है कैसे, सबसे पहले वंस को। तो वंस में एज इट इज जैसे हमारा इंडियन नंबर सिस्टम था, वैसे इंटरनेशनल नंबर सिस्टम भी रिप्रेजेंट होता है। 1 को रिप्रेजेंट करना तो 1, या इसको 10 टू द पावर 0, 10 तो 1 0, 10 टू द पावर 1, 100, 100 अगर लिखना तो 100 एंड 10 टू द पावर 2। इसके बाद यहाँ पे थाउजेंड्स आता है, जैसा कि हमारा इंडियन नंबर सिस्टम में भी आता है। तो थाउजेंड्स में हम लोग सबसे पहले क्या रिप्रेजेंट करते हैं, थाउजेंड्स को रिप्रेजेंट करते हैं, 1000, 10 टू द पावर 3 या 1,000,000।
फिर आता है 10,000, 10,000, 10 to the power 4 and 0 0 0 4 0। इसके बाद यहाँ हम लोग लिखते हैं 100,000। कौन सा? 100,000। वहाँ हम लोग इंडियन नंबर सिस्टम में क्या किया था, लाख लिख दिया था 10,000, बट यहाँ पे 100,000 लिखेंगे। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं 10 to the power 5 से। इसको लिख सकते हैं 00 000 0। ये हमारा 1000 का कैटेगरी हो गया। इसके बाद जो कैटेगरी आता है वो उसको हम लोग बोलते हैं मिलियन। मैं ऊपर से इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है। ये डिफरेंस आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि इंडियन नंबर सिस्टम में और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में क्या क्या डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे 1000 के बाद 10,000 आए, फिर 100,000 आए। अब 100,000 के बाद जैसे हम लोग इंडियन नंबर सिस्टम में क्या देखते थे, लाख, उसके बाद लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ऐसे था। तो यहाँ पे आ गया है मिलियंस, यहाँ पे आ गया है मिलियंस, ठीक है। अब इस मिलियंस में भी क्या है, सबसे पहले रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग मिलियन को। किसको रिप्रेजेंट करते हैं? मिलियन को। 10 to the power 6 से 1 0 0 0 0 0 0, ठीक है। इसके बाद 10 मिलियन, इसके बाद आता है 10 मिलियन, 10 to the power 7 से रिप्रेजेंट करते हैं 1 0 0 0 0 0 0, मतलब ये 7 0 हो गया। फिर 100 मिलियन रिप्रेजेंट करते हैं, 100 मिलियन, 10 to the power 8। तो कितने 0 होंगे? 8 0, 4 2 6 और 2 8, 8 0 हो गया। मिलियन के बाद आता है बिलियन, एज इट इज़ बिलियंस रिप्रेजेंट होगा, फिर 10 बिलियन, फिर 100 बिलियन। उसके बाद ट्रिलियन, तो ट्रिलियंस, 10 ट्रिलियंस, 100 ट्रिलियंस। देन क्वाड्रिलियंस, क्वाड्रिलियंस रिप्रेजेंट होगा, फिर 10 क्वाड्रिलियंस, फिर 100 क्वाड्रिलियंस। देन आता है क्विंटिलियंस, सो क्विंटिलियंस, 10 क्विंटिलियंस एंड 100 क्विंटिलियंस। यहाँ पे भी देखें तो 10 to the power 20 तक रिप्रेजेंटेशन हुआ। तो ये है हमारा दोनों में डिफरेंस, इंडियन नंबर सिस्टम में और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में। इंडियन नंबर सिस्टम में थाउजेंड्स के बाद क्या स्टार्ट होता है, वहाँ पे लाख, देन लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ऐसा हमारा नंबर सिस्टम जाता है। बट यहाँ पे थाउजेंड्स में 1000, 10,000, देन 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, देन ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन, एज सो ऑन, ये आगे बढ़ता जाता है। चलिए अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ग्रेटेस्ट, स्मॉलेस्ट एंड टोटल नंबर्स। सो हम लोग देखेंगे कि कौन से डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है, स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है। ये हमारा टॉपिक है ग्रेटेस्ट, स्मॉलेस्ट एंड टोटल नंबर। सो हमने यहाँ एक टेबल लिया है, सबसे पहला लिया है नंबर ऑफ डिजिट्स, देन ग्रेटेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर एंड टोटल नंबर्स। सो सबसे पहले लिया है हमने क्या कि नंबर ऑफ डिजिट्स कितने, 1। अगर 1 डिजिट या बोलें कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, तो कितनी होती है, 9 होती है। और एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। और इन दोनों के बीच में अगर आपसे पूछा जाए कि एक अंक में टोटल कितनी संख्या होती है, तो एक अंक की टोटल कितनी संख्या होती है, 9, ठीक है। 1 से लेकर के 9, क्योंकि अगर ये 9 से आगे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 2 अंक की संख्या होगी, ठीक है। तो इसको हम लोग नहीं काउंट कर रहे हैं। अगर पूछा जाए कि एक अंक की टोटल कितनी संख्या होती है, तो कितनी होती है, 9 होती है। ऐसे ही नंबर ऑफ डिजिट्स अगर 2 है, 2 मतलब 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है। ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट कितना होगा, 99। स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, 10, 1 0 10। और इनके बीच का जो टोटल नंबर है कि 2 अंकों की कुल कितनी संख्या है, तो कुल कितनी संख्या, 90। अब इसको कैसे और हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो फाइंड आउट करने के लिए अगर पूछा जाए कि 2 अंकों की टोटल कितनी संख्या होती है, तो सबसे पहले देखेंगे कि 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है, 99। और फिर देखेंगे कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या कितनी है, 9 है। तो इसको जब माइनस करेंगे तो कितना आ गया हमारा आंसर, 90। ये हमारा 90। सिमिलरली 3 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या 999 और सबसे छोटी संख्या 100। ये हो गया टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स, टोटल नंबर ऑफ नंबर्स 900। मतलब 3 अंकों की कुल संख्या कितनी है, तो 900 है। अब इसको कैसे फाइंड आउट किया, तो देखो यहाँ पे कितनी है, 3 डिजिट। तो 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर कितना होता है, 999। और उससे एक कम अब लेंगे कितना, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी है, 99।
इसको माइनस कर देंगे, क्या हो जाएगा 900, ठीक है। सो 4 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या 9999, 5 डिजिट की 59 हो जाएगी, 6 डिजिट 69, 7 डिजिट 79, 8 डिजिट 89। सिमिलरली स्मॉलेस्ट नंबर हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। तो 4 डिजिट का अगर स्मॉलेस्ट नंबर पूछा जाए तो 4 से 1 कम कितना होता है 3, तो 1 के साथ 30, दैट इज़ 1000। 1 उसके बाद 4 डिजिट का है तो 1 कम 0 लगेगा 30, तो ये हो गया 1000। अगर 5 डिजिट का पूछा गया तो क्या होगा 1 उसके साथ 5 माइनस 1 कितना 4, तो 4 0। दिस इज स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट। सो ये इस टेबल को एक बार पूरा अच्छे से देख लीजिए। हम इसके थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं ग्रेटेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर और टोटल नंबर कितना होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, हम लोग रोमन न्यूमरल्स की बात करते हैं। रोमन न्यूमरल्स में कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। सो 2 तरीका है लिखने का, एक रोमन न्यूमरल्स में हम लोग लिख सकते हैं और एक हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स, जो हम लोग लिखते हैं लाइक 1 2 3 4 5 6 7। ये किस में हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं हिंदू अरेबिक न्यूमरल, ठीक है। हिंदू अरेबिक न्यूमरल, हिंदू अरेबिक न्यूमरल, हिंदू अरेबिक न्यूमरल हो गया ये, ठीक है। अब अगर इसका मुझे रोमन रिप्रेजेंटेशन करना होता है तो जैसे हम लोग 1 को क्या लिखते हैं, 2 को 2, 3, तो ये रिप्रेजेंटेशन होता है हमारा रोमन्स का, ठीक है। ये जो हम लोग लिख रहे हैं ये है रोमन न्यूमरल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। ये हमारा रोमन न्यूमरल रिप्रेजेंटेशन है। तो यही एक टेबल मैंने लिखा कि 1 को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से। 1 को आई से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। 1 को आई से रिप्रेजेंट किया। 5 को देखते किसे, वी से रिप्रेजेंट किया। 10 को एक्स, 50 को एल, 100 को सी, 500 को डी एंड 1000 को एम। तो ये याद रखिएगा ये टेबल को। हमने 1 को रिप्रेजेंट किया आई, 5 को वी से, 10 को एक्स से, 50 को एल से, 100 को सी, 500 डी एंड 1000 एम। अब ये कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और ये इसका क्या रूल्स हैं, ठीक है। तो हम लोग इसमें देखते हैं कि अगला रूल्स क्या है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना होगा, ठीक है। बहुत सारे कुछ रूल्स हैं और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ मैंने मेंशन किया है कुछ इंपॉर्टेंट। सबसे पहला जो रूल है या सबसे पहला जो रिप्रेजेंटेशन या इंडिकेशन होता है इसका, क्या बोलता है कि रिपीटिशन ऑफ सिंबल्स इन रोमन न्यूमरल्स मीन्स एडिशन। अगर हम किसी सेम सिंबल को, सिंबल जैसे हमारा आई था, ठीक है, वी था, एक्स था, सी था, एम था, तो ये जो सिंबल्स हैं अगर इसको मैं रिपीट करूँ तो इट मीन्स वो किसको, एडिशन को रिप्रेजेंट करता है। लाइक अगर मैं 2 आई को रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, देखिए 1 आई 1 एंड 1 आई 1, 1 प्लस 1 ये 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अगर मैं भी और आई इन दोनों को ये रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो ये क्या है, वी प्लस वी मतलब क्या होता है 5 और आई 1, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 6 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अभी अब बोलें कि वी कभी रिपीट नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता क्योंकि वी प्लस वी नहीं लिखा जा सकता। ये वी प्लस वी अगर देखें तो 5 प्लस 5 हो जाएगा ये 10, 10 को हम लोग एक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो ये अलाउ नहीं है। कुछ इसमें और भी रूल्स हैं कि क्या अलाउ है और क्या अलाउ नहीं है, ठीक है। तो सिंपल सा यहाँ पे बात है कि कोई भी सिंबल्स का जो रिपीटेशन है वो क्या होता है, उसका मतलब एडिशन होता है, ठीक है। रिपीटेशन ऑफ सिंबल्स मीन्स एडिशन। रिपीटेशन ऑफ सिंबल मीन्स एडिशन, मतलब अगर हम सिंबल्स को रिपीट कर रहे हैं तो उसको ऐड कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ओनली आई, एक्स, सी, एम कैन बी रिपीटेड मैक्सिमम 3 टाइम्स। ये सिर्फ 4 सिंबल ऐसे हैं जो 3 टाइम्स ही रिपीट हो सकते हैं और सिर्फ यही सिंबल रिपीट हो सकते हैं। कौन कौन सा, लाइक आई, एक्स, सी, एम। सिंपल से अगर आई की बात करें तो आई हम लोग 1 बार लिखते हैं, फिर 2 बार लिखते हैं और फिर 3 बार लिखते हैं, ठीक है। मैक्सिमम 3 टाइम्स रिपीट किया। ऐसा नहीं है कि हम लोग को 4 जब रिप्रेजेंट करना होता है तो इसको हम 4 बार करते हैं, ये हमारा क्या है, गलत है। हम लोग आई को 1 बार लिखा, हम लोग 2 बार रिपीट कर रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे क्या किया,
3 टाइम्स रिपीट कर रहे हैं, तो सो आई मैक्सिमम 3 टाइम्स ही रिपीट हो सकता है। सिमिलरली अगर हमको x रिप्रेजेंट करना है 10, जैसे हमको रिप्रेजेंट करना होता है 10, तो 10 को कैसे लिखते हैं, x से लिखते हैं, ठीक है। 20 करना होता है तो किससे लिखते हैं, x और x, ये 2 बार रिपीट किया। 30 लिखना होता है तो कितनी बार, 3 टाइम्स हमने रिपीट किया, ठीक है। तो ये जो चारों सिंबल्स हैं आई, एक्स, सी और एम, ये मैक्सिमम 3 टाइम्स रिपीट हो सकते हैं और सिर्फ यही रिपीट हो सकते हैं, ठीक है। हमने ऐसा नहीं लिख सकते हम लोग कि वी वी वी, ऐसा हम लोग नहीं लिख सकते, ये अलाउ नहीं है, ठीक है। सिर्फ 4 ही अलाउड हैं, आई, एक्स, सी और एम, और वो भी कितने बार, सिर्फ 3 बार। सो हमने पॉइंट नंबर 2 डिस्कस कर लिया। अब हम लोग पॉइंट नंबर 3 पे बात करते हैं। पॉइंट नंबर 3 है वी, एल एंड डी आर नेवर रिपीटेड। वी, एल और डी ये कभी भी रिपीट नहीं हो सकता है, ठीक है। हम लोग कभी भी रिपीट नहीं कर सकते, लाइक वी ये अलाउ नहीं है, या एल ये भी अलाउ नहीं है, डी ये भी अलाउ नहीं है, क्योंकि इनके जगह पे कोई दूसरा रिप्रेजेंटेशन ऑलरेडी है, ठीक है। वी अगर हम देखते हैं तो इसके जगह पे एक्स रिप्रेजेंटेशन है, तो ये डिजिट वी, एल एंड डी ये सिंबल्स कभी भी रिपीट नहीं हो सकते हैं। ये हमारा 3rd पॉइंट था। नेक्स्ट पॉइंट है आई कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वी एंड एक्स ओनली। आई जो है, आई सिर्फ और सिर्फ किससे, वी और एक्स से ही सब्ट्रैक्ट हो सकता है, ठीक है। आइदर वी से होगा या एक्स से होगा। आई और वी, जैसे हमने आई और वी, ठीक है, ये आई पहले लिखा गया है तो ये क्या हो सकता है, 5 - 1, इसको हम लोग 4 का रिप्रेजेंटेशन मानते हैं, ठीक है। तो ये वी क्या है, 5 है, और ये 1 है, आई 1 है, तो 5 - 1 क्या हो गया, 4 हो गया, ठीक है। ये जैसे हम लोग लिखते हैं 9, है ना, तो लिखते हैं 9 कैसे, आई एक्स, तो एक्स क्या है हमारा 10 और आई क्या है 1, तो ये 9 हो गया। मीन्स आई सिर्फ और सिर्फ वी एंड एक्स से ही सब्ट्रैक्ट हो सकता है। हम लोग कभी ऐसे आई और एल ऐसा नहीं लिखते हैं, या आई एम नहीं लिखते हैं, ठीक है, ये अलाउ नहीं है। सिर्फ आई किससे सब्ट्रैक्ट हो सकता है, वी से और एक्स से। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है एक्स कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एल एंड सी ओनली। एल जो है, एल और सी से ही हमारा जो एक्स है वो सब्ट्रैक्ट हो सकता है, ठीक है। एल से हो सकता है सब्ट्रैक्ट या फिर सी से हो सकता है। जैसा कि हमने देखा कि आई जो है हमारा सिर्फ और सिर्फ सब्ट्रैक्ट हो सकता था वी से और किससे, एक्स से। सिमिलरली जो हमारा एक्स है वो किससे सब्ट्रैक्ट हो सकता है, सिर्फ एल से और सी से। एल मीन्स क्या होता है, 50 होता है, और सी मीन्स क्या होता है, 100 होता है। सो एक्स कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एल एंड सी ओनली। जैसे अगर हम लिखते हैं एक्स एल, सो जैसा मैंने बोला कि एल मीन्स होता है 50 और एक्स मीन्स क्या होता है 10, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 40 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अगर हमने लिखा एक्स सी, तो सी फॉर 100 एंड एक्स 10, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 90 को रिप्रेजेंट। सो एक्स कैन बी, हम ऐसा एक्स एम ये अलाउ नहीं है, क्योंकि एक्स और एम अगर देखें ये 900 को, अगर एम क्या है हमारा 1000 और एक्स क्या है 10, ठीक है, एक्स हमारा हो जाता है 10, इसका मतलब 990, ये अलाउ नहीं है, ये हमारा गलत होगा, ठीक है। तो सिर्फ क्या है अलाउ कि एक्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ सी से सब्ट्रैक्ट हो सकता है और एल से ही सब्ट्रैक्ट हो सकता है, ठीक है। एक्स डी से भी सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है। जैसे अगर हमने सपोज लिख दिया एक्स और डी, ये गलत है। क्यों गलत है, देखिए ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, डी का मतलब होता है 500, डी का मतलब होता है 500 और एक्स का 10, तो ये हो गया 490, जो कि गलत रिप्रेजेंटेशन है। 490 ऐसे रिप्रेजेंट नहीं होता है रोमन न्यूमरल्स में। सो सी कैन बी ओनली सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम डी एंड एम, सॉरी एक्स कैन बी सब्ट्रैक्टेड ओनली फ्रॉम एल एंड सी ओनली। चलिए, सो नेक्स्ट पॉइंट अब देखते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है
C can be subtracted from D and M only। ठीक है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि D किसका रिप्रेजेंटेशन है 500 का, D है हमारा रिप्रेजेंटेशन 500 का, D 500 का, और M रिप्रेजेंटेशन है 1000 का। तो यहाँ पे लिखा है कि C कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम D एंड M ओनली। C किसका रिप्रेजेंटेशन है 100 का। सो C सिर्फ और सिर्फ किससे सब्ट्रैक्ट हो सकता है, M से और D से। जैसे अगर हम लोग लिखते हैं CM, ओके, सो CM लिखने का मतलब क्या है, M 1000 एंड C 100, ये क्या हो गया 900। सो ये रिप्रेजेंटेशन किसका है 900 का है। क्लियर। अगर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं DM, ओके, सो M रिप्रेजेंटेशन किसका है, सॉरी DM अलाउड नहीं है, हम अगर यहाँ पे CD लिखते हैं, क्या लिखते हैं CD, तो D रिप्रेजेंटेशन है 500 का और C रिप्रेजेंटेशन 100 का, तो ये क्या हो गया 400। सो ये 400 का रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, सो C कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम D एंड M ओनली। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है, क्या होता है VLD नेवर सब्ट्रैक्टेड। VL और D ये कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, किसी से भी सब्ट्रैक्ट नहीं होते। ठीक है, ये 3 सिंबल्स ऐसे हैं VLD, नेवर भी सब्ट्रैक्टेड, किसी से भी सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। जैसे हम लोगों ने कभी ऐसा नहीं लिखा कि VX लिखा हो, अगर VX देखें तो क्या हो सकता है, अगर हम लोग देखें तो X मीन्स 10 और V मीन्स 5, तो क्या V5, ये आंसर क्या आ गया 5 आ गया, तो 5 का रिप्रेजेंटेशन ये होता है, नहीं होता है, 5 का रिप्रेजेंटेशन सिर्फ V होता है। सो VL एंड D ये 3 सिंबल्स ऐसे हैं जो किसी से भी सब्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ पे क्वेश्चंस भी पूछा जाता है और बहुत लोग यहाँ पे गलतियाँ भी करते हैं। अगर किसी भी डिजिट कोई भी सिंबल है उसके ऊपर अगर बार लगा हुआ है तो उसका मतलब क्या होता है। जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया, इफ़ अ बार इज प्लेस्ड ओवर ए न्यूमरल देन इट्स वैल्यू बिकम्स 1000 टाइम्स। अगर किसी भी न्यूमरल के ऊपर, किसी भी सिंबल के ऊपर, जैसे V के ऊपर अगर एक बार लगा हुआ है तो इस बार का मतलब क्या होता है 1000 टाइम्स। V मीन्स क्या होता है 5 और बार मीन्स 1000, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 5000 हो जाएगा, 5000। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस कभी कभी पूछा जाता है और उसमें बहुत बार गलतियाँ करते हैं लोग। अगर सपोज़ I के ऊपर ही कोई बार लगा हुआ है तो I मीन्स क्या है 1 और ये 1000 हो जाएगा, तो ये आंसर इसका 1000। क्लियर। किसी भी न्यूमरल के ऊपर अगर वो बार लगा हुआ है तो वो 1000 को रिप्रेजेंट 1000 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, 1000 टाइम्स क्या हो जाएगा ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स मैंने दिए हैं सब पॉइंट्स को आप अपने अकॉर्डिंग क्लियरली 1 बाय 1 देखिए, और अगर कहीं भी किसी भी पॉइंट में डाउट होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं। मैं हर कोशिश करूँगा कि सारे जवाब मैं अपने अकॉर्डिंग दे पाऊँ। सो ये हमारा रोमन न्यूमरल्स रिप्रेजेंटेशन के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको आप हमेशा ध्यान में रखिए। ठीक है, गलतियाँ बहुत कम होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसका रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, कैसे हम लोग रोमन न्यूमरल्स को हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स में लिखेंगे और हिंदू अरेबिक को कैसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे रोमन न्यूमरल्स रिप्रेजेंटेशन में। सो पूरी इस वीडियो को बहुत अच्छे से ध्यान से देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो या कुछ इन्फॉर्मेटिव्स लगा हो कि इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन है, कुछ अच्छी चीज़ें हैं या वीडियो आपके लिए यूज़फुल है, तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, लाइक बटन दबाना मत भूलिएगा। और हाँ, जो भी डाउट्स है वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, ये मेरे लिए बहुत यूज़फुल होगा। क्योंकि मैं हो सकता है अगर आपको कुछ ऐसा लग रहा होगा कि मेरा ये लेक्चर बहुत फास्ट चल रहा है या मुझे और भी कोई टॉपिक्स कवर करना होगा तो वो मैं टॉपिक्स बिल्कुल कवर करूँगा। आप अगर कमेंट करेंगे तो मुझे मेरा लेक्चर्स सुधारने में बहुत हेल्प होगा। सो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।